हेलो हेलो महारथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड इवनिंग मीनू, विजय, सचिन, आलोक, दीपेश, मनोज, आनंद, आदित्य, अंतिमा। विजय, न्यू बैच जो है वो आपका आ रहा है 30 अप्रैल को, ठीक है? 30 अप्रैल को आएगा और 27 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब सैटरडे से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और 30 अप्रैल से बैच आएगा। आज मैं उसका पोस्टर भी शेयर करा देंगे। गुड इवनिंग दीपांकर, आलोक। कहाँ चले गए थे सर आप? हम कहीं गए नहीं थे मेरे भाई, फीवर हो गया था। फिलहाल अभी ठीक है, सुबह थोड़ी सी कंडीशन थोड़ी सी खराब थी, लेकिन फिलहाल अब हम बिल्कुल बेटर फील कर रहे हैं। और कल सुबह भी आपकी क्लास है, ध्यान रखिएगा। कल सुबह हमारी ऑफलाइन क्लास नहीं है, तो कल सुबह भी आपकी क्लास रहेगी ज्योमेट्री की, जैसे चल रही है। जिन बच्चों ने आज की क्लास नहीं की है मॉर्निंग की, वो कर लें। गुड इवनिंग लोकेश, सचिन, सुजय, कुंदन, सुजीत, अमन, आकाश, संदीप, आदित्य। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो जब ये छुट्टी कभी कभी अनइंटेंशनली आपकी छुट्टियां हो जाती हैं, तो उसको प्रॉपर यूटिलाइज किया करो, ठीक है? जैसे हम 2 से 3 दिन बीमार हो गए, अरे आज छुट्टी हो गई, मजे करते। मजे मत करो। जो बैकअप आपका हो गया ना, बैकलॉग इकट्ठा हो गया है, जो भी आपका पेंडिंग पड़ा हुआ काम है उसे कंप्लीट कर लिया करो। और अगर सब कुछ कंप्लीट चल रहा है तो रिवीजन कर लिया करो, है ना? चलो, तो फिलहाल बढ़ते हैं सीधे। गुड इवनिंग सुनील, लोकेश। गुड इवनिंग सचिन। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने आपको जो एवरेज में बताया था वो बताया था ऐड, रिप्लेस और लेफ्ट वाली कंडीशंस, ठीक है? और आज हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे मोर देन वन। तो देखो, ऐड, रिप्लेस, लेफ्ट कंडीशन वही रहेगी जो हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, है ना? लेकिन बस इसमें क्या रहेगा, ऐड, रिप्लेस और लेफ्ट कंडीशंस ये तीनों ही रहेंगी, लेकिन ये कंडीशंस जो होंगी वो मोर देन वन वाली होंगी। कौन सी होंगी? मोर देन वन। एक से अधिक आदमी या पर्सन के लिए मोर देन वन पर्सन ऐड हो, रिप्लेस हो या फिर लेफ्ट हो, ठीक है? चलो, फिलहाल अभी कमेंट्स थोड़े बंद रखो, फिर लास्ट में कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं आपके, है ना? अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं 5-10 मिनट। स्टार्टिंग में कमेंट पे फोकस करो तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहता है पढ़ाई में। देखो, इसमें कोई खास बात नहीं है, बस एक सिंगल छोटा सा पॉइंट बताना है। उसके बाद आप इसको क्या करने वाले हैं? धुआं धुआं। क्या करने वाले हैं? धुआं धुआं। बताने के लिए कुछ है नहीं, वो तो हम फिर भी बता देते हैं आपको। आप लोग टैलेंटेड हो, कुछ बताओ ना तो भी आप लोग समझ जाते हो। 1 2 3, ठीक है? एक कंडीशन ऐड वाली, एक लेफ्ट और एक रिप्लेस, ठीक है? सपोज करो किसी ग्रुप में 20 मेंबर हैं। कितने हैं बाबूजी? 20। अगर हम उसमें 5 मेंबर और ऐड करें, रिप्लेस करें, लेफ्ट करें, किसी ग्रुप में 40 मेंबर हैं, 40 मेंबर हैं और 10 मेंबर ऐड करें, रिप्लेस करें, लेफ्ट करें। हमने कहा किसी ग्रुप में 32 मेंबर हैं, उस ग्रुप में हम 4 मेंबर को ऐड करें, रिप्लेस करें, लेफ्ट करें। किसी ग्रुप में 50 मेंबर हैं, ठीक है? उस ग्रुप में हम सपोज करते हैं, चलो कुछ भी लिख लो, 5 मेंबर ही लिख लेते हैं, है ना? 5 मेंबर को ऐड, रिप्लेस और लेफ्ट करें। तो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, इफेक्ट ये पड़ेगा, जैसे 20 मेंबर थे और उसमें 5 मेंबर ऐड हो जाए तो मेंबर प्रेजेंट कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। तो आप जो मल्टीप्लाई करते थे ना चेंज इनटू मेंबर्स का, 1 मिनट, हमने आपको बताया था चेंज इनटू मेंबर्स, यही बताया था हमने आपको। चेंज को हम सी लिख लेते हैं, एम मेंबर्स को एम लिख लेते हैं। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी ना, एम की वैल्यू, ये ध्यान रखना, एम की जो वैल्यू होगी, तो एम की जो वैल्यू होगी
वो 20 में 5 मेंबर जुड़ गए तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी आपकी, 25 हो जाएगी। कलर चेंज कर लेते हैं। तो मेंबर आपके 20 में 5 जुड़ जाएंगे तो मेंबर कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये जो वैल्यू आएगी वो टोटल की आएगी। लेकिन इससे पहले हम जो जोड़ते थे, आपको याद होगा, हम एवरेज में प्लस माइनस करते थे। तो अगर हम कोई भी चीज एवरेज में है और उसमें जो वैल्यू को हम ऐड कर रहे हैं तो वो भी वैल्यू तो एवरेज में होनी चाहिए भाई। ये तो कॉमन सेंस है कि सेम यूनिट्स को जोड़ा जाता है ना। अगर ये एवरेज में वैल्यू दी गई है तो यहां पर जो वैल्यू जोड़ेंगे वो भी वैल्यू एवरेज में ही होनी चाहिए। और हम बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि जब मेंबर एक से ज्यादा होते हैं तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये जो वैल्यू है 25 मेंबर की वैल्यू है, तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां 5 मेंबर जुड़े हैं तो जो एक्स्ट्रा मेंबर हुए हैं उसकी वजह से ये चेंज हो रहा है। तो एवरेज निकालने के लिए उन एक्स्ट्रा मेंबर 5 से क्या कर दोगे, डिवाइड। बस इतना ध्यान रखना है कि मेंबर अगर एक से ज्यादा हुए, मतलब एक से ज्यादा मेंबर आते हैं, जाते हैं या रिप्लेस होते हैं, तो जो एक्स्ट्रा वैल्यू है उसे उन मेंबर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। सिमिलरली यहां पर मेंबर 40 थे, 10 मेंबर हमने उसमें ऐड किए, तो 40 में 10 ऐड करोगे तो मेंबर कितने हो जाएंगे, 50। लेकिन मेंबर एक से ज्यादा हैं 10, तो एवरेज निकालने के लिए 10 से डिवाइड, खत्म। 32 में 4 मेंबर जुड़ेंगे तो मेंबर कितने हो जाएंगे, 36, लेकिन एवरेज निकालने के लिए 4 से डिवाइड, खत्म। 50 में 5 मेंबर जुड़ेंगे, मेंबर हो जाएंगे 55, लेकिन एवरेज निकालने के लिए 5 से डिवाइड, खत्म हो गया। अब बताओ लेफ्ट में क्या होना चाहिए, लेफ्ट में 20 में से 5 मेंबर जाएंगे तो मेंबर बचेंगे 15, लेकिन एवरेज निकालने के लिए 5 से डिवाइड। इतना सा पॉइंट था बस। ये जो वैल्यू ना, इस वैल्यू पर फोकस करना, केवल चेंज इसमें होगा, बाकी किसी में कोई चेंजेस नहीं है। 40 मेंबर थे, 10 मेंबर लेफ्ट करेंगे, मेंबर 30 बचेंगे, लेकिन एक से ज्यादा है तो डिवाइड, खत्म। 32 में से 4 मेंबर जाएंगे तो मेंबर 28 बचेंगे, लेकिन एक से ज्यादा है तो उससे डिवाइड, खत्म। 50 में से 5 मेंबर जाएंगे, मेंबर 45 बचेंगे, लेकिन एक से ज्यादा है तो डिवाइड, खत्म। अब यहां पर रिप्लेस में से 20 में से 5 मेंबर जाते हैं, रिप्लेस हो रहे हैं, तो रिप्लेसमेंट में तो मेंबर 5 जाएंगे, मेंबर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 20 के 20 ही रहेंगे, लेकिन एवरेज के लिए 5 से डिवाइड, क्योंकि 5 रिप्लेस हुए हैं। 40 में 10 रिप्लेस होंगे तो मेंबर 40 ही रहेंगे, लेकिन एवरेज के लिए 10 से डिवाइड। 32 में 4 रिप्लेस होंगे तो मेंबर आपके 32 ही रहेंगे, लेकिन एवरेज के लिए 4 से डिवाइड। 50 में 5 रिप्लेस होंगे तो मेंबर आपके 50 ही रहेंगे, लेकिन 5 से डिवाइड, खत्म। बस अब हम क्वेश्चन दिखाएंगे, क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नानी के घर जाएंगे। वेरी गुड लोकेश, गीतांजलि वेरी गुड। चलिए रोहित, अंकुर, जंजल, आदर्श, अंतिमा। अच्छा आपको भी फीवर हो गया अंतिमा, ध्यान रखो भाई। वैसे ध्यान कितना रखो यार, हमने तो ना वैसे जब से कोविड हुआ है ना, 2019 में आया था, 20 में इंडिया में गया था, 2020 के बाद से अब 4 साल लगभग हो गए, हमने फ्रिज का पानी नहीं पिया है फ्रिज का पानी नहीं पिया हमने। और मतलब, और इस टाइम तो हम मतलब कि एसी भी ऑन नहीं किया अभी तक हमने घर में। नॉर्मली इस टाइम एसी ऑन हो जाता है, लेकिन ऑन भी नहीं किया, तो हमें कुछ लगता नहीं कोई बीमार होने का भी कोई प्रॉपर क्राइटेरिया है। आप जितना रफ एंड टफ रहते हो ना, बीमार कम रहते हो। जितना आप ये ना करो, वो ना करो, ये ना करो, तो बीमार होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमें तो लग रहा है कि हम तो कुछ किया ही नहीं हमने, हमें कोल्ड वायरल कैसे हो गया हम ये नहीं समझ पा रहे चलिए जल्दी से नोट कीजिए और हमें कंफर्म कर दीजिए एक बार। अच्छा आपको भी हो गया सचिन हाँ कल की क्लास नहीं हुई थी अंकुर, कल नहीं था, 2 दिन आपका ऑफ रहा था, ट्यूसडे वेंसडे। हाँ फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए, हमने तो 4 साल से बिल्कुल बंद कर रखा है। इम्यूनिटी वाली प्रॉब्लम तो है ही, देखो कोविड के बाद से तो स्पेशली लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हो गई है। चलिए बताइए, करो आज तो हम कुछ स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन उसी पैटर्न के हैं, उसके बाद क्वेश्चंस फिर आसान हो जाएंगे।
देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, देयर एवरेज वेट इज 45 kg. व्हेन वन स्टूडेंट लीव द क्लास द एवरेज वेट रिड्यूस बाई 100 ग्राम. व्हाट इज द वेट ऑफ स्टूडेंट हु लेफ्ट. ये क्वेश्चन नहीं हुआ था क्या? ये हो गया था ना? हमें ऐसा क्यों लग रहा है ये क्वेश्चन हो गया था? ये होना था. 30 हो गया था ना? बता देना एक बार. 30 तो हो गया था, 31 से कराना है. अरे वीडियो कहां रुक गई आलोक? 5-7 मिनट में इतनी देर मिनट रुक गई. क्या रुक गया था? पहले क्वेश्चन देख लो फिर बताना कहां रुक गई थी वीडियो आपकी. क्या समझ नहीं आया? In a class, the average age of 40 students is 15 years. If 10 new students age included, then the average age of student increase by 0.2 years. देखो एक चीज तो क्लियर है कि 10 न्यू एज स्टूडेंट इंक्लूडेड, यानी कि इसमें ऐड हो रहा है. और ऐड में क्या हो रहा है? इंक्रीज. तो ऐड में इंक्रीज का मतलब नए वाले का वजन पहले वाले से क्या होगा? ज्यादा होगा. ठीक है. तो पहले 40 छात्रों की एज जो थी वो थी 15 साल. तो यानी कि जो नए वाले की एज होगी, एवरेज एज, वो 15 से ज्यादा होगी. कितनी ज्यादा होगी? उसके लिए चेंज 0.2 की वृद्धि हुई. तो औसत में 0.2 का चेंज हुआ. उसमें बस मेंबर का मल्टीप्लाई करना है. 40 छात्रों में 10 नए छात्र जुड़ेंगे तो मेंबर हो जाएंगे 50. लेकिन एक से ज्यादा है तो एवरेज के लिए 10 से डिवाइड. खत्म. 0 से 0, 5 दूनी 10 यानी कि 1, और ये हो गया 16 साल. कितना आसान है ये. तो कुछ स्पेशल है क्या? नहीं है ना. 16 इयर्स. बिल्कुल सही. बहुत ही बढ़िया. 2 क्वेश्चन कराएंगे ना, उसके बाद आप लोग आगे कर लोगे. हर पैटर्न पर ऐड, रिप्लेस, लेफ्ट पर, इसमें भी 2-2 क्वेश्चन आपको करा देंगे. तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. चलो और देखो, ये करो. अब ऑप्शन मंथ्स में ईयर और मंथ्स में ही दे रखे हैं. पढ़िए. एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 18 years. When 20 new students joined the class, the average age is increased by 6 months. The average age of newly admitted students. क्या बात है, बहुत खूब, बेहतरीन लोकेश. लोकेश भाई पहले ही करके आए घर पे, बहुत अच्छी बात है. लेकिन ये 18 साल एवरेज है. आगे आप लोग करिए. जब इसमें 40 में 20 स्टूडेंट और आ जाएंगे तो स्टूडेंट तो 60 हो जाएंगे. औसत में 6 महीने की वृद्धि, इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. और कंडीशन हमें पता है कि ऐड हो रहा है. और जब ऐड वाली में इंक्रीज है मतलब आपका प्लस होगा. कितना प्लस होगा? 6 मंथ्स है. उसमें बस नंबर ऑफ मेंबर कितने हो जाएंगे? 60. लेकिन एक से ज्यादा आए हैं 20, तो उससे डिवाइड. 20 से 3 से ये 18 महीने. 18 महीने हमने लिख लिया. 18 महीने का मतलब क्या हो गया? 1 साल 6 महीने. तो ये हो गया 19 साल 6 मंथ्स. यही आपका आंसर. ऑप्शन क्योंकि मंथ्स में है तो इसलिए हमने इसको चेंज नहीं किया. 46 तक घर पे ही हो गए सर जी, बहुत अच्छी बात है लोकेश. मनोज, दयानंद, सुभाषमिता, आनंद, सुनील, बहुत खूब. इजी है ना? इजी है. हाँ? डन है. सलोनी, बहुत बढ़िया. मीनू. तो ये ऐड के 2 क्वेश्चन हो गए. ठीक है. अब 2 क्वेश्चन देखते हैं लेफ्ट. इसके बताओ. अभी तक तो आसान ही है एवरेज में. लास्ट में बस थोड़े से कुछ मजेदार क्वेश्चन है. देयर आर 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल हुज एवरेज एज इज 18 years. If 50 स्टूडेंट लीव द स्कूल, एवरेज इज डिक्रीज्ड बाई 0.6 years. यदि 50 छात्र छोड़ जाएंगे तो छोड़ जाएंगे मतलब लेफ्ट,
और लेफ्ट में डिक्रीज का मतलब होता है प्लस, लेफ्ट में डिक्रीज का मतलब होता है प्लस। बस अब ये देखो, तो पहले जो एवरेज एज थी वो थी आपकी 18 साल, तो जो छोड़ के गए हैं उनकी एज होगी 18 से प्लस। कितनी प्लस होगी? जो भी चेंज है उसमें मेंबर्स का मल्टीप्लाई। 600 में से 50 मेंबर आपके छोड़कर चले जाते हैं, तो इसका मतलब मेंबर बचेंगे कितने? 550। लेकिन क्योंकि मेंबर एक से ज्यादा है तो 50 से डिवाइड, 5 से ये 11, 11 से ये 6.6 जोड़ दोगे तो 24.6। यही है सही, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 23.5। अरे महान आत्मा, हमने गलत कर दिया क्या? सही तो है हमारा, 24.6 होगा। वेरी गुड, 24.6 वाले सही है। वेरी गुड मनोज, मीनू, सलोनी, लोकेश, तुमने गड़बड़ कर दिया इसमें मामला। आसान है ना? किसी बच्चे को ऐसा तो नहीं लग रहा कि क्वेश्चन टफ है? अब ठीक है, चलो लोकेश वेरी गुड। एक और देखें, कोई बच्चा जिसे दिक्कत हो रही हो, पहले क्लास की हो और दिक्कत हो रही हो, तो अब वो हमें बता सकता है। ये बताइए महारथियों, इसको कौन करेगा? The average of marks of 28 students in mathematics was 50. 8 students left the school. यहां पर भी बात है लेफ्ट की। एवरेज इंक्रीज बाई 5, लेफ्ट में इंक्रीज का मतलब होता है माइनस, उल्टा चलता है। हाँ, लेफ्ट में इंक्रीज मतलब माइनस। लेफ्ट एक ऐसी कंडीशन है जो उल्टी चलती है। इसका मतलब अगर पहले एवरेज 50 था तो अब एवरेज 50 से कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? औसत 5 चेंज हुआ है। मेंबर कितने भैया जी? 28 में से 8 मेंबर चले गए तो बचे कितने? 20, लेकिन 8 से डिवाइड। 100/8 12.5, तो 12.5 कम करोगे 37.5। यही है सही, है ना? इजी है ना? इजी। आनंद, लोकेश, बहुत 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 खूब। चलो सबके आंसर आ रहे हैं तो इसमें, अभी तो इसमें कोई ऐसी बहुत खास बात हम आपको नहीं बता रहे हैं। मीनू, गीतांजलि, मनोज, जंजल, सलोनी, आकाश, प्रीति, शुभम, संदीप, निधि, बहुत खूब। चलो, ये लेफ्ट के 2 क्वेश्चन हो गए, मतलब मोर देन 1 भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपकी तीसरी कंडीशन है। हाँ पता है लोकेश, आप बहुत दिन से नहीं आए हो। कुछ बच्चे जैसे एक आप, 2 और थे, करण अर्जुन, वो भी नहीं आ रहे हैं आजकल। तो ये कंटिन्यूटी बहुत मैटर करती है। वो लाइव नहीं आ रहे हो सकता है, बाद में रिकॉर्डेड देखते हो, लेकिन लाइव आने की कोशिश किया करो। लाइव अलग चीज होती है। इन अ कमिटी द एवरेज एज ऑफ 8 पीपल इंक्रीज बाई 2 years when 2 people whose age were 35 and 45। देखो, when 2 people whose age were 35 and 45 are replaced, कंडीशन रिप्लेस्ड वाली है, और रिप्लेस में इंक्रीज हो रहा है, तो रिप्लेस में इंक्रीज का मतलब प्लस ही होता है। इसका एक मतलब तो क्लियर हो गया कि अगर 2 मेंबर जा रहे हैं, उनकी जगह 2 मेंबर आ रहे हैं, तो एवरेज इंक्रीज हो रहा है। तो नए मेंबर का एवरेज जो है वो पहले वाले के एवरेज से ज्यादा होगा। पहले वाले से डिपेंड करता है ना इसमें, लेकिन पहले वाले का एवरेज नहीं दिया है, पहले वाले की इंडिविजुअल एज दे रखी है। तो आपको ना ये पहले वाले का एवरेज निकालना पड़ेगा। पहले 35 और 45 की एज है 2 मेंबर की, तो उनकी एवरेज एज कितनी होगी? 40 years। ये वैसे इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं थी, बिना पेन के मन में भी निकाल सकते थे। तो जो पहले छोड़े हैं ना, उनकी एवरेज एज 40 years है, तो नए वाले की 40 से क्या होगी? ज्यादा।
कितनी ज्यादा होगी? बस 2 साल का चेंज हुआ है, मेंबर 8 के 8 ही रहेंगे, लेकिन एक से ज्यादा 2 रिप्लेस हैं, 2 से डिवाइड, तो 8 जुड़ जाएगा, 48 ईयर्स। यही है सही, खत्म। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है लोकेश, कोई नहीं, वेरी गुड सलोनी, सचिन, बहुत खूब है ना, मजेदार। आप हमें ये बताओ ये मजेदार है नहीं है? वेरी गुड सुनील, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए सचिन, बहुत बढ़िया। अब चल देखो, एक और करो ऐसा क्वेश्चन, अब ये टाइप आपका खत्म हो जाएगा। यहां पर करो, बताओ। एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम इज इंक्रीज्ड बाई 2 months, increased by 2 months when two of them age 18 and 20 years। एक की एज 18 है, एक की 20 है, तो एवरेज कितना है? 19 ईयर्स। ऐसे मन में ही कर लो, इसको अलग से लिखने की क्या जरूरत है? इसका मतलब पहले वाले की एवरेज एज 19 ईयर्स थी और रिप्लेस में इंक्रीज हुआ है, तो रिप्लेस वाली कंडीशन है और उसमें आपका इंक्रीज हो रहा है, तो रिप्लेस में इंक्रीज का मतलब हो गया प्लस, यानी कि इनकी एज नए वाले की पहले वाले से होगी प्लस। देखिए ऑप्शन में सारे मंथ्स में है, तो मंथ्स को चेंज मत करो। जो एवरेज में चेंज आया वो 2 months का आया है। मेंबर्स कितने हैं? 11 के 11 रहेंगे, 2 रिप्लेस हुए हैं तो 2 से डिवाइड, तो ये 11 महीने आपका आ गया, तो 19 साल 11 महीने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, खत्म। गुड इवनिंग प्रमोद, पूरा पैटर्न मिस कर दिया आपने। चलो कोई नहीं, लेट कैसे हो गए इतने? तो यहां पर आपका एड रिप्लेस लेफ्ट एवरेज का तीसरा पैटर्न खत्म होता है। इसमें हमने आपको 2 पैटर्न बताए थे, एक लास्ट क्लास में जिसमें हमने बताया था कि एक ही आदमी एड रिप्लेस लेफ्ट हो, और एक आज बता दिया एक से ज्यादा पूरा का पूरा ग्रुप ही एड रिप्लेस लेफ्ट हो जाए। अब आप हमसे पूछ सकते हैं अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो, नहीं तो अब हम बढ़ेंगे टाइप 4 की ओर। अब बताओ, डन। चलो अब यहां से लिखिए नेक्स्ट आपके जो है वो है मिसलेनियस क्वेश्चन टाइप 4। अब मिसलेनियस क्या होंगे? भाई सिंपल सी बात है, हमने आपको क्या क्या बताया? हमने आपको बताया कि अगर ऐसे नंबर का एवरेज जिसमें डिफरेंस बराबर हो, ठीक है, डायरेक्ट कर दोगे, कंडीशंस वो इजी थे। अगर वो ना हो तो ऐसे नंबर जैसे पहले 5 अंतिम 5 टोटल 11 नंबर, वो वाला भी हो गया। वो भी ना हो उसके बाद एड रिप्लेस लेफ्ट आ गया। अगर ये सब कंडीशन नहीं होंगी तो वो मिसलेनियस ही होगा। मतलब ऐसी कोई क्वेश्चन जिसमें कोई कंडीशन नहीं लग रही है तो वो मिसलेनियस हो गया। तो मिसलेनियस क्वेश्चन जब एवरेज का है ना, तो इसमें कोई ट्रिक फ्रिक के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि इसमें ट्रिक के चक्कर में बहुत हर क्वेश्चन में अलग ट्रिक लगेगी, और एवरेज में मिसलेनियस में अनगिनत क्वेश्चन बन सकते हैं। हमारी जिंदगी में जो कुछ होता है वो सब कुछ एवरेज में बन सकता है। तो एवरेज के मिसलेनियस में कोई ट्रिक मत लगाना, सीधे सीधे बस एक ही बात याद रखना कि अगर आपको टोटल निकालना है तो एवरेज में बस जितने भी नंबर हैं उसका मल्टीप्लाई कर दो, बस सिंपल फंडा है। अगर आपको टोटल योग निकालना है तो औसत में जितनी संख्याएं हैं उसका मल्टीप्लाई कर दो, बस खत्म, खेल खत्म। उसमें जरूरत क्या है ना, कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। एक ही चीज ध्यान रखो, एवरेज देखो, उसमें संख्याओं का मल्टीप्लाई करो, टोटल आ जाएगा। ओके सुनील, कौन सा वाला क्वेश्चन की कह रहे हैं आप? फॉर्मूला थोड़ी बताया हमने, फॉर्मूला तो कहीं बताया नहीं हमने, लॉजिक बताया आपको। कौन से क्वेश्चन के लिए कह रहे हैं, मैंने फॉर्मूले से नहीं किया। अगर आपने बेसिक सोच के किया तो अपने आप अगर आप कर रहे हो, देखो एक चीज ध्यान रखना,
आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो मान लो हमने कोई चीज बताई आपको, किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि आप उससे बेटर सोच पा रहे हो बिना उसके भी, आप सोच पा रहे हो, कर पा रहे हो। सोच पाना, कर पाना ही एकमात्र नहीं है उसमें। अगर आपको लगता है कि आप कम टाइम में कर पा रहे हो और वो हर क्वेश्चन में फॉलो हो रहा है, तो आप बिल्कुल फ्रीली उसे फॉलो करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझे आप हमारी बात को? आप किसी भी टीचर से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और आपको लगता है, फॉर एग्जाम्पल आप हमारा एग्जाम्पल ले लो, आप मान लो हमने आपको मैथ्स का एवरेज का पिछला क्वेश्चन कराया, लेकिन आपको लगता है कि आप बिना ऐसे किए डायरेक्ट आप हमसे जल्दी कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल फ्रीली उसे फॉलो करिए, क्योंकि जो सॉल्यूशन आपने बनाया है खुद, वो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। लेकिन कंडीशन अप्लाई, वो जल्दी होना चाहिए। अगर आप वो लेट कर रहे हो, डिले कर रहे हो, लेंदी कर रहे हो, तो फिर उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, कल क्लास ऑफ नहीं है, कल क्लास है आपकी। कौन सी क्लास ऑफ है सचिन? चलिए, आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। इफ द एवरेज ऑफ m नंबर्स इज n स्क्वायर, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, तो m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, तो सम कितना होगा? देखो बिना पेन के यही कर लोगे आप, m n स्क्वायर, m संख्याएं, एवरेज n स्क्वायर, तो एवरेज में संख्याओं का मल्टीप्लाई, एंड दैट ऑफ n नंबर्स इज m स्क्वायर, n नंबर्स का m स्क्वायर है, तो यहां n m स्क्वायर हो जाएगा, है ना? हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बिना पेन के भी कर लोगे। तो आप सम निकालोगे पहले कितने का? m नंबर्स का, फिर निकालोगे सम किसका? n नंबर्स का। कितने का? n नंबर्स का। तो m नंबर का जो सम होगा वो एवरेज n स्क्वायर है, नंबर m है, यहां एवरेज m स्क्वायर है, नंबर आपके n है। तो आपको अगर सम निकालना हो पूरी संख्याओं का, क्यों भाई पूरी संख्याओं का क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें m प्लस n संख्याओं का औसत पूछा है, तो औसत के लिए हमें क्या करना होता है? टोटल को कुल संख्याओं से डिवाइड करना होता है। तो अगर हम सम निकालेंगे m प्लस n का, तो m n स्क्वायर ऊपर का और m स्क्वायर n नीचे का, इन दोनों में से m n ले लोगे कॉमन, तो बचेगा m प्लस n। तो एवरेज निकालने के लिए, अब देखो लिख के कर रहे हैं, कितना बड़ा लग रहा है ये, m n इंटू m प्लस n बटे m प्लस n से डिवाइड कर दोगे, तो आंसर mn। अब देखो कितना लेंथी लग रहा है ना, आपको समझाने के लिए लिखा हमने, नहीं तो डायरेक्ट कर सकते थे। m नंबर का एवरेज n स्क्वायर है और n नंबर का m स्क्वायर है, तो दोनों का सम निकाल करके m प्लस n संख्याओं से डिवाइड कर दोगे, एक लाइन में आपका आंसर आ जाता। सॉल्यूशन मात्र ये है, लेकिन समझाने के लिए पूरा लिख दिया डिटेल में। अब लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे थोड़ी ही करना है भाई, कॉमन सेंस वाली बात है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हमें क्या जरूरत है इतना लेंदी करने की? क्यों करेंगे हम इतना लेंदी? हाँ, हमें किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या? सम लिखेंगे, फिर सम लिखेंगे, फिर सम लिखेंगे, फिर एवरेज लिखेंगे, अरे पागल थोड़े ही है हम। चलो अगला करें बाबूजी, किसी को दिक्कत तो नहीं है? होगी नहीं? चलो करो भाई। ये क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा हो एवरेज में, तो आप समझ लीजिए आप किसी अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में ये ना पूछा गया हो। छोटे से छोटा एग्जाम देख लो, बड़े से बड़ा एग्जाम, हर एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो आप में से कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जिसने ये क्वेश्चन ना देखा हो। गुड इवनिंग अजय। एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू वेंसडे 37, सोमवार से बुधवार का औसत, मंडे ट्यूसडे वेंसडे। एवरेज 37 है, दिन 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 111। वाइल द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम ट्यूसडे टू थर्सडे इज 34, मंगलवार से बुध बृहस्पतिवार तक का औसत 34 है, 3 दिन है, 3 का मल्टीप्लाई 102। ठीक है,
द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे इज 4/5 टाइम्स ऑफ मंडे। थर्सडे का टेम्परेचर 4/5 टाइम्स ऑफ मंडे है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब थर्सडे और मंडे, थर्सडे का टेम्परेचर मंडे का 4/5 टाइम्स है। तो थर्सडे और मंडे का रेशियो 4 और 5 का है, ये वो आपसे कहना चाहता है। ठीक है। सर जिसने आज प्रिपरेशन ही इस साल स्टार्ट की है उसका क्या है? भाई जिसने प्रिपरेशन ही स्टार्ट की है, जो पहले पढ़ा नहीं है तो उसको तो पता ही नहीं होगा, वो तो कॉमन सेंस वाली बात है। मतलब जिसने पहले पढ़ा हुआ है, कभी भी कोई एग्जाम दिया, थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो उसे पता होगा, है ना? ठीक है। बाकी जिसने पहली बार प्रिपरेशन स्टार्ट की है वो दिल पे मत लो भाई, उनको कैसे पता होगा, वो कोई भगवान थोड़ी है। तो यहां पर घटाने पर आपका यहां पर मंडे और थर्सडे का अंतर आ जाएगा, और इन दोनों का अंतर है 9। और मंडे और थर्सडे का रेशियो देखो, मंडे 5 है, थर्सडे 4 है। तो मंडे और थर्सडे का रेशियो 5 और 4 का है। किसका? मंडे और थर्सडे। रेशियो पता है, अंतर पता है, तो अब तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। अंतर 9 जो है वो रेशियो में दोनों का अंतर 1 की वैल्यू है। थर्सडे का टेम्परेचर यानी कि 4 की वैल्यू पूछी है, 36 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए। बताओ। अभी नाम लेने वाले क्वेश्चन नहीं है भाई, ये क्वेश्चन तो आसान है, इनको नाम लेके क्या करेंगे। इजी है ना एवरेज? केवल एक क्लास ऐसी है एवरेज की जो आपको समझनी है, और वो भी ऐसी नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, एक बार पढ़ना पड़ता है बस। ठीक है, बस एक क्लास, उसके अलावा एवरेज में कुछ है ही नहीं। आज तीसरी क्लास हम आपको एवरेज करा रहे हैं। आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लगा जिसमें आपको कोई बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की आवश्यकता हो? नहीं ना? ये बताओ, चौथी क्लास। ओ आय हाय, अब ये क्वेश्चन भी भैया जी बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। ये तो सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन ऐसा है कि आते ही आते हैं एग्जाम में, किसी ना किसी एग्जाम में हर साल देखने को मिलते हैं। एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स बाय 5 स्टूडेंट इज 50। Later it was realized that the marks obtained by one student was read as 84, though it was originally 48. Find the correct average. 5 छात्रों द्वारा गणित में प्राप्त अंकों का औसत 50 था, बाद में पाया गया 48 की जगह किसी ने गलती से 84 लिख दिया। बताओ सही औसत क्या था? 48 की जगह 84 दे दिया भैया, क्या करोगे? सही कैसे करोगे? अगर आपसे कोई गलती हुई है तो गलती को सुधारने का तरीका क्या है? जो गलती करी है उसे पहले मिटाओ और फिर उसकी जगह सही लिखो। तो आपने 84 गलती से किसी को दिया है तो उससे 84 हटा दो, ले लो, और फिर उसको जो देना था वो उसको दे दो। दे दिया तो 84 हटा करके 48 देंगे, तो टोटल जो होगा वो टोटल आपका -36 होगा। और टोटल -36 होगा तो बताओ एवरेज पर क्या फर्क पड़ेगा? बच्चे कितने थे? 5। तो बच्चे 5 थे तो एवरेज के लिए 5 से डिवाइड करो, एवरेज -7.2 होगा। यानी कि जो एवरेज 50 था वो 7.2 कम होगा तो 42.8 होगा। बहुत फेमस क्वेश्चंस हैं बैक टू बैक। ध्यान दीजिएगा भाई, किसी ने जो गलती से नंबर आपने उसको जो दिए हैं, भाई मान लो किसी को आपको पैसा देना है 5,000 रुपए, आपने दे दिया 1,00,000 रुपए, क्या करोगे? क्या करोगे? क्योंकि भैया मेरा 1,00,000 रुपया दे दे, मैं तेरे को तेरा 5,000 रुपये लौटा दूंगा। अब वो बात अलग है, वो लौटा ही ना आपका 1,00,000 रुपया। क्या भूल चूक माफ कहते, भूल चूक माफ कहते नहीं कहते बचपन में?
कि आपने किसी को 5,000 रुपए देने थे और मान लो गलती से आपसे अकाउंट से 5,000 की जगह 1 जीरो एक्स्ट्रा लग गया, 50,000 दे दिए किसी को, या 5 लाख, 1 लाख रुपए दे दिए, तो आप क्या कहोगे, भैया भैया माफ कर दे, गलती से ना मेरे अकाउंट में से ना तेरे अकाउंट में ज्यादा ट्रांसफर हो गए, प्लीज लौटा दे। तो क्या कह दे, भूल चूक माफ है, गलती से जो आ गया वो भूल जाओ। तो क्या करोगे आप, अपने पैसे पहले वापस लोगे, क्या भैया प्लीज भैया दे दे, फिर उसके पैसे उसको लौटाओगे। वही करना है। वहां एक गलती थी, यहां 2 गलतियां हैं, इसे करो सही। यहां इलेक्शन कल है, नोएडा में इलेक्शन कम है। थैंक यू सचिन। The mean of 20 observation is 50. It was later found that 2 observation 1324 incorrectly recorded as 31 and 42. The correct mean is, पहले 50 था भाई, बाद में पाया गया 13 और 24 को गलती से 41 और 42 पढ़ लिया गया। 13 and 20 फॉर इनकरेक्टली रिकॉर्डेड, तो जो इनकरेक्ट रिकॉर्ड किया उसे घटा दो, तो 31 और 42 को घटा दो, और जो सही देना था 13, 24 उसे जोड़ दो। तो टोटल में कितना चेंज आएगा भाई, टोटल में, यहां भी टोटल लिखा था, सम लिख दिया था, टोटल सही लिखा था। तो टोटल में आपका ये कितना हो गया, 37 से ये हो गया 5 और ये हो गया 36। तो एवरेज की जब हम बात करेंगे, ये सब लिखना नहीं है, इतना लेंथी लिखोगे ना तो कोई जरूरत नहीं है। अब एवरेज कितने नंबर थे भैया, कितने थे, 20 थे, तो 20 से डिवाइड कर दो, तो -1.8 है ना। पहले कितना था एवरेज, 50, तो 50 से -1.8 यानी कि 48.2। अब हम इतना लेंदी नहीं लिखेंगे, है ना, इतना लेंदी लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम तो इसको डायरेक्ट ऐसे ही करते। 31, 42 गलती से दिया है, उसे हटा करके 13, 24 जो देना था वो दे दो, और एवरेज के लिए 20 से डिवाइड कर दो, तो -1.8, तो 50 -1.8 48.2, ऐसे इतना सा करो। हाँ बिल्कुल तरुण, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्त के पास दिए हुए पैसे कभी वापस नहीं आते सर। नहीं, अच्छे दोस्त होते हैं तो वापस कर देते हैं। देखो, दोस्त वही है जो पैसे के मामले में ना चिल्लड़पंथी ना करे, जरूरत पड़े तो एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। लेकिन हमारा मानना यह है कि अगर हमने किसी को कमिटमेंट किया है, हमने किसी से पैसा लिया है, हर आदमी को जरूरत पड़ती है, हर आदमी की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब आपको किसी से पैसे की जरूरत पड़ती है, उसमें लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप कभी किसी से पैसा ले रहे हो तो उसको एक कमिटमेंट करो। जैसे मान लो मैंने आज पैसा लिया, अब मैं 1 महीने बाद किसी को लौटा सकता हूं, तो आप हमेशा उससे 10-15 दिन बाद का टाइम उसको दो। जैसे मान लो आप 1 जून को किसी को पैसा लौटा सकते हो, तो आप उसको 10 जून का टाइम दो, और कोशिश करो कि अगर आपको 10 जून का बोला है तो आप उससे पहले ही उसे पैसा चुकाओ। अगर आप ऐसा करते हैं ना तो लाइफ में हमेशा आपकी इमेज अच्छी बनी रहती है, और जरूरत पड़ने पर ना लोग आपको पैसा देते भी हैं, तो मना भी नहीं करते हैं। लेकिन ये तरीका भी यही होता है कि आपको ऐसे ही करना चाहिए। देखो, ये तो प्रैक्टिकली बिल्कुल सिंपल है कि हर किसी की लाइफ में जरूरत पड़ती है पैसों की, इधर उधर करना पड़ता है, हर किसी को करना पड़ता है। आपके माँ बाप, चाहे कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, सबको करना पड़ता है। ठीक है, तो बस सिस्टमेटिकली करो। चलो, और जो ऐसे दोस्त जो होते हैं ना, जो पैसा लेना लौटाते नहीं, वो दोस्त भी नहीं है। दोस्त का मतलब ये थोड़ी होता है कि अब किसी दूसरे आदमी को, किसी की इंसानियत का नाजायज फायदा उठाओ, तो वो दोस्त नहीं होते। इसे करिए। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कह सकते हैं मॉडरेट क्वेश्चन है ये। हम करते हैं इस क्वेश्चन को, इसको 2 टुकड़ों में करना, जल्दबाजी मत करना। पहले आधा क्वेश्चन करना, जैसे इन एन एग्जाम द एवरेज वॉज फाउंड टू बी 50 आफ्टर डिडक्टिंग कंप्यूटेशनल एरर। नहीं, ये तो आसान वाला है, वो वाला नहीं है जो हम सोच रहे थे।
द मार्क्स ऑफ द 100 कैंडिडेट हैड टू बी चेंज 90 to 60 each and at the average came down to 45 marks. The total number of candidates who took the exam were. एक परीक्षा में औसत अंक 50 था, लेकिन कंप्यूटर द्वारा हुई त्रुटियों को हटाने से 100 उम्मीदवारों के अंक 90 से घटकर 60 हो गए और कक्षा का औसत अंक घटकर 45 हो गया। तो परीक्षा देने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या थी? देखो, यहां आप ये समझिए कि जो 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों के नंबर 90 से 60 होते हैं, मतलब 30 की कमी होती है। अगर हम 100 बच्चों के नंबर, हर बच्चे का एवरेज 30 कम करते हैं, तो टोटल जितने भी बच्चे हैं उनका 50 से 45 हो जाता है। तो टोटल में 5 की कमी हो जाती है, टोटल बच्चों के एवरेज में। क्लास के टोटल बच्चों के एवरेज में 5 की कमी हुई है, जबकि 100 बच्चों के एवरेज में 30 की कमी हुई है। लेकिन ये दोनों जगह कमी जो हुई है वो बराबर हुई है। भाई क्लास के उन सभी बच्चों की तो कोई गलती नहीं थी, वो 100 बच्चों के नंबर कम हुए हैं, उसकी वजह से पूरी क्लास का एवरेज वेट कम हुआ है। तो मतलब पूरी क्लास का जो एवरेज वेट जितना भी कम हुआ है, टोटल वेट जितना भी कम हुआ है, वो उतना ही कम हुआ है जितना कि 100 बच्चों का टोटल वेट कम हुआ है। टोटल जो भी नंबर है कम हुए, तो हमें दोनों को बराबर कर देना है। तो क्लास में अगर टोटल मान लो x बच्चे हैं, उनका एवरेज कितना कम हुआ है? 5, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5x। ठीक है, लिख देते हैं जिससे कि आपको फ्यूचर में याद रहे। मान लो टोटल आपके स्टूडेंट्स जो हैं, टोटल स्टूडेंट्स आपके मान लीजिए x हैं, तो उसके जो नंबर हैं, नंबर में जो कमी हुई है वो हुई है 5 एवरेज नंबर में। और जो 100 स्टूडेंट हैं उनके एवरेज में 90 to 60 का मतलब होता है 30 की कमी हुई है। तो ये चीज याद रखना है ना। तो 100 स्टूडेंट्स के जो नंबर हैं वो 5 कम हुए हैं, तो टोटल कितना कम हुआ है? 5 into x। और यहां 100 के 30 कम हुए हैं, तो 100 into 30 दोनों क्या हैं? आपस में बराबर। तो यहां से x की वैल्यू कितनी होगी? 600। 600 इज द राइट आंसर। खत्म। इंस्टाग्राम पे रियल फ्रेंड्स की डेफिनेशन कुछ और ही है सर। अरे मेरे भाई, ये सीरियस टॉक थी। वैसे सच्चे दोस्त, ये पैसे के मामलों को हटा दिया जाए तो सच्चे दोस्त जो होते हैं वो होते हैं जो कमीने होते हैं। मतलब देखो, हर इंसान के अंदर 2 तरीके के लोग होते हैं। जैसे एक अच्छा इंसान, एक कमीना। जैसे हम हैं, तो जब हम आपको पढ़ाते हैं एज ए टीचर, तो एज ए टीचर हमारा एक रोल अलग होता है और हमारी सोचने का तरीका भी अलग होता है, बोलने का तरीका भी अलग होता है। हम आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं। लेकिन जब हम टीचिंग प्रोफेशन से अलग होते हैं, मान लो जब हम अपने दोस्तों के बीच में बैठे हो, बिल्कुल जो क्लोज दोस्त हैं, तो हमारा एक वहां पर अलग प्रोफेशन हो, मतलब एक अलग ही रोल होगा। तो हर आदमी का अलग अलग होता है। तो सच्चे दोस्त वो होते हैं जहां आप खुल के एक दूसरे को उल्टा सीधा बोल सकते हो। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, सपोज करो, भगवान ना करे किसी का हो, लेकिन कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बीमारी हो जाता है। जैसे मान लो हम ही कल बीमार थे, तो हमारा दोस्त होता सही अच्छा दोस्त वो होगा, वो ये नहीं कहेगा ठीक हो जाएगा, अभी तू जिंदा, अभी तक जिंदा है, तू मरा नहीं अभी तक। दोस्त वो होते हैं, मतलब अगर वो आपको बोले, वो आपको उल्टा सीधा बोलेंगे और आपको उनको उल्टा सीधा बोलने के बाद आपके चेहरे पे एक अलग ही स्माइल आ जाएगी। मतलब उनका बोलना ही काफी है। वो होती है दोस्ती। चलिए ये देखिए, इन one-day match of 50 overs in an innings, the team A had a run rate of 6.1 runs. IPL चल रहा है, क्वेश्चन भी वैसा ही है, इसे छोड़ दिया तो क्रिकेट खेलना अलाउ नहीं है। ये तो हमें कराना ही नहीं चाहिए क्वेश्चन। Team B is playing and 10 over are left and the required run rate of match 6.5. What is the team B score? 50 ओवर के मैच में टीम ए ने 6.1 की स्पीड से रन बनाए, तो टीम ए का स्कोर क्या हो गया बताओ? टीम ए का स्कोर 6.1 के रेट से 50 रन 50 ओवर में।
5 एकम 5, 5 सिंह 30, 305 रन बनाए। ठीक है। अब टीम बी को अभी भी 6, टीम बी को जो चाहिए, टीम बी को जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 6.5 10 ओवर्स में चाहिए। ठीक है। टाई करने के लिए, बराबर करने के लिए 65 रन और चाहिए। तो इसका मतलब टीम बी का स्कोर अभी कितना है? 240 रन। यही आपका आंसर है भाई। 305 रन उसने बनाए हैं और टीम बी अभी भी 65 रन चाहिए। तो इसका मतलब उसको जो स्कोर है वो है 240 रन्स। है ना इजी? ये क्वेश्चन तो नींद आ जाए कोई पूछ ले तो भी हो जाएंगे। हाँ, ये क्वेश्चन कौन नहीं कर सकता भाई? ठीक है, क्रिकेट का क्वेश्चन, वो भी इतना आसान वाला क्वेश्चन। चलो तो ये बताओ, बिना पेन के ही कर दो ना इसको, तो सेम क्वेश्चन है ये, तो कराने वाला है ही नहीं। In one-day match of 50 overs, team A 5.3 runs, 5.3 का एवरेज है, 50 ओवर का मैच है, 5 तिया 15, 25 और 1 26। तो टीम ए ने 265 रन बनाए हैं। टीम बी इज प्लेइंग एंड 5 रन्स आर लेफ्ट एंड द रिक्वायर्ड रन रेट 7.2। 7.2 रिक्वायर्ड है, 5 ओवर की बात है, मतलब 36 रन चाहिए टाई करने के लिए, बराबर करने के लिए। तो इसका मतलब 229, 239, 229, लास्ट में 9 तो यही आ रहा है। तो 229 रन्स और चाहिए जी। हाँ, ऐसी कैलकुलेशन तो सभी बच्चे डेली कर रहे हैं ना आजकल आईपीएल मैच में। जो भी आईपीएल मैच देखते हैं वो डेली हर ओवर के बाद ये कैलकुलेशन चलती रहती है। तो यहां तक आपके जो क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस में बिल्कुल भी दम नहीं था। लेकिन अब इसके बाद क्वेश्चंस जो आपके बचे हुए हैं वो थोड़े से मजेदार क्वेश्चन हैं, यानी कि थोड़े से ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें अब थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलो अब हम आपको दिखाते हैं यहां से। अब यहां से देखो, इस क्वेश्चन को हम आपको दो तरीके से बताएंगे, है ना। दो तरीके से आप इसे कर सकते हैं, एक तो नॉर्मल तरीका, एक एलिगेशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? ये देखो, बैटिंग एवरेज, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। बैटिंग एवरेज ऑफ 30 इनिंग्स ऑफ क्रिकेट प्लेयर इज 40 रन्स। एक 30 पारियों में क्रिकेट खिलाड़ी की बल्लेबाजी करने का औसत 40 रन था। कितनी इनिंग्स की बात कर रहा है? 30 इनिंग्स की बात कर रहा है, एवरेज 40 है, तो टोटल कितना हो गया? 1200 हो गया। ठीक है। हिज हाईएस्ट स्कोर एक्सीड हिज लोएस्ट स्कोर बाई 100, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम का अंतर दे रखा है 100। ठीक है, समझ में आया आपको? दूसरी लाइन, इफ दीज 2 इनिंग्स आर नॉट इंक्लूडेड, मतलब 30 में 2 इनिंग्स को हटा दो तो इनिंग्स कितनी बचेंगी? 28। द एवरेज ऑफ 28 इनिंग्स इज 38 रन्स। तो ये 28 इनिंग्स का जो एवरेज है वो 38 है, तो टोटल निकाल सकते हो 1064, शायद यही आ रहा होगा। रटा हुआ है हमें, मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, रट के आया मैं इतनी बार कर करके, सेम क्वेश्चन है और यही आता ही है। तो वो इसमें 3 चीजें आपको दे रखी हैं, एक तो 30 इनिंग का एवरेज 40 दे रखा है, 28 इनिंग का एवरेज 38 दे रखा है, तो हम इनका टोटल निकाल सकते हैं। अब हमें एक चीज और देखिए, मैक्सिमम मिनिमम जो इनिंग्स निकाली है उसका डिफरेंस। लेकिन यहां से अगर हम डिफरेंस करें तो 2 इनिंग्स का हमारा वो आ जाएगा, और वो 2 इनिंग्स कौन सी होंगी? जो हमने निकाली है मैक्सिमम प्लस मिनिमम, वो आ जाएगा 10 नहीं आएगा, यहां पर आएगा 136। यानी कि हम ये कह सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम का डिफरेंस दिया है, मैक्सिमम मिनिमम का जो सम है वो है 136। अब यहां से हम मैक्सिमम मिनिमम दोनों निकाल सकते हैं। उसने मिनिमम पूछा है तो आपको मैक्सिमम हटाना पड़ेगा, ये वाला काटना पड़ेगा, ये काटेंगे तो ट्वाइस ऑफ मिनिमम, अंतर करना पड़ेगा आपको, और यहां पर अंतर 18, तो मिनिमम आपका, सॉरी अंतर 18 नहीं 36,
तो मिनिमम आपका होगा 18। अब पहले आप हमें ये बताओ कि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन भी। ये बताओ यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। न्यू बैच 30 अप्रैल से, रोहित 30 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट होगा, 27 अप्रैल से उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। ठीक है, कल आपको दिखा देंगे पोस्टर जो बच्चों को नहीं पता है। ये वैसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, आप इसको एलिगेशन से कर सकते हैं। देखो 28 इनिंग्स का आपको एवरेज पता है, ट्वेंटी एट इनिंग्स का एवरेज आपको दे रखा है 38, और सभी 28 में अगर आप दो इनिंग्स जो निकाली हैं उनको जोड़ लोगे तो सभी का एवरेज दे रखा है कितना, 40। ये दे रखा है ना, 28 इनिंग्स का एवरेज है 38 और सभी 30 का एवरेज है 40। तो आप एक चीज समझ सकते हैं कि जैसे यहां जो डिफरेंस है वो 2 का है और 2 की वैल्यू 2 है, तो 2 की वैल्यू 2 है, तो यहां पर आपका रेशियो 28 और 2 का ही तो है, 28 और 2 का ही तो रेशियो है। तो आप यहां से ये निकाल सकते हैं 28 की वैल्यू 28, तो ये हो जाएगा आपका 68। तो दो पारियों का एवरेज 68 है, तो दो पारियों का सम होगा मैक्सिमम और मिनिमम का सम 68 इंटू 2 136। आगे आपको बताइए, मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस आपको दे ही रखा है 100, तो यहां से मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी 18। लेकिन ये हमने बता दिया है, लेकिन ऊपर वाला भी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो तो बेसिक तरीका है, वो तो आप कर ही सकते हो। चलो नोट कर लो, ऐसा इसी को कर लो आप नोट, बता दिया है हमने, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसी को कर लो मेन। तो एक और करो, ऐसा एक और होगा शायद ऐसा क्वेश्चन। ये आज यहीं तक रखेंगे, लेवल 1 खत्म हो जाएगा यहां पर आपका, इसके बाद फिर लेवल 2 के क्वेश्चंस हैं। करो आज का अंतिम प्रश्न, कल आपका ये खत्म भी हो जाएगा एवरेज। बैटिंग एवरेज ऑफ 40 इनिंग्स ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स 50, हाईएस्ट स्कोर एक्सीड लोएस्ट 172, these two innings excluded, average becomes 48। बस खत्म। 40 इनिंग्स, एवरेज है 50, दो इनिंग्स निकालोगे इनिंग्स बचेंगी 38, इसका एवरेज है 48। मैक्सिमम मिनिमम का डिफरेंस दे रखा है 172। आप ऊपर से मैक्सिमम मिनिमम का सम निकालेंगे और क्वेश्चन को खत्म करेंगे। करिए। आज का अंतिम क्वेश्चन। ओके सुनील, कोई बात नहीं, आप एक बार और करना, एक बार और करना जो टॉपिक की आप बात कर रहे हैं। फिर भी नहीं समझ में आया तो हम बताना, हम आपको एक बार समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। बीएससी मैथ से है आपका लेकिन क्या होता ना कि जो बीएससी में आपने मैथ्स पढ़ा है वो एक अलग टाइप का है, ये अलग टाइप का है। बस ये होता है कि मैथ्स बैकग्राउंड का बच्चा होता है तो उसका माइंड तो सा थिंकिंग पावर उसकी पहले से डेवलप हो चुकी होती है। वेरी गुड लोकेश, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। 40 इनिंग है तो 40 का मल्टीप्लाई कर दोगे 2000। यहां 38 इनिंग्स है, 38 का मल्टीप्लाई। अब 38 का टफ है ना, तो देखो ऐसे कर लिया करो, इसमें से जैसे देखो मन में भी कर सकते हो, 48 इंटू 38 है, इसमें से दो अलग करो, है ना, पहले दो अलग करोगे तो दो अलग करके इसमें दो अलग करोगे, ये हो जाएगा 24। मन में ऐसे हो सकते हैं, इसका डबल, इसका दो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हुआ 76। इसमें से दो अलग करो 12, मन में ही तुरंत करोगे ना, ये आपका 152। अब 12 इंटू 152 करना आपके लिए आसान होगा, 48 इंटू 38 की जगह। 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 2 62,
12 एकम 12 और 6 18, 1824। ठीक है, तो यहां से आपकी 2 इनिंग्स बच जाएंगी, और वो 2 इनिंग्स कौन सी बच जाएंगी? मैक्सिमम प्लस मिनिमम वाली, और इनका डिफरेंस 176। हमसे क्या पूछा है? अधिकतम। इसको जोड़ दो तो ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम, 172 प्लस 176, दोनों का एवरेज निकालना है, 174। खत्म 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 खत्म। बताइए, एडवांस का आपका छूट गया लोकेश। अब आप एक काम करना, जैसे पूरा छूट गया क्या? ट्राइंगल सर्कल छूट गया क्या? तो नए टॉपिक से कंटिन्यू कर देना आप ज्योमेट्री के बाद, और ज्योमेट्री के बाद नए टॉपिक से कंटिन्यू करना, और फिर आप बीच बीच में छुट्टियों में धीरे धीरे छोटे टॉपिक कवर करते जाओ। ये कर सकते हो, यही एक तरीका होता है बेस्ट। अच्छा, कल सुबह क्लास है आपकी, ऑफ नहीं है कल सुबह की, ध्यान रखना। तो कल मॉर्निंग में आपकी क्लास है, तो कल सर्कल कंटिन्यू करेंगे। जो होमवर्क दिया था उसे करने की कोशिश कर लेना शाम को ही, अभी रात में। मैक्सिमम प्लस मिनिमम वाला, मैक्सिमम प्लस मिनिमम इसलिए आया है, देखो जब हम 40 इनिंग्स के टोटल से 38 इनिंग्स का टोटल हटा देंगे, आनंद हटा दिया, तो 40 इनिंग्स से 38 इनिंग्स हटाओगे तो 2 इनिंग्स बचेंगी, नहीं बचेंगी? ठीक है, और वो 2 इनिंग्स कौन सी बचेंगी? जो हमने निकाली है। और वो 2 इनिंग्स हमने निकाली कौन सी है? हाईएस्ट। कौन कौन सी? हाईएस्ट स्कोर एक्सीड लोएस्ट स्कोर बाय दिस रन इफ दीज 2 इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड। तो हाईएस्ट यानी कि जिसमें उसने सबसे अधिक रन बनाए हैं, और एक जिसमें उसने सबसे कम रन बनाए हैं, उन 2 इनिंग्स को अगर हम निकाल दें, तो हमने जो 2 इनिंग्स निकाली हैं वो अधिकतम और न्यूनतम 2 इनिंग्स निकाली हैं। तो जो टोटल 2 इनिंग्स का आएगा वो कौन सी 2 इनिंग्स का आएगा? मैक्सिमम और मिनिमम का टोटल आएगा, ये लिखा है। एडवांस में ट्राइंगल की पीएनजी, एडवांस में पूरी पीएनजी पड़ी हुई है एक साथ। टाइम चेंज नहीं हो सकता इवनिंग का? इवनिंग का कर सकते हैं टाइम चेंज, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, देखते हैं। अब तो वैसे गर्मियों के दिन बहुत बड़े हो जाते हैं, जल्दी उठ भी जाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। कोई ऑफलाइन भी हमारा स्टार्ट हो रहा है ना, तो सभी टीचरों का ऑफलाइन भी स्टार्ट हो रहा है साथ में, तो टाइम थोड़ा सा तो इधर उधर करना पड़ सकता है, बताते हैं आपको। ठीक है, ओके सर, गॉट इट। चलिए, अच्छी बात है। तो फिलहाल आज इतना रखते हैं, कल शाम को आपका एवरेज भी कर देंगे फिनिश। ठीक है, तब तक मजे करो, एंजॉय करो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। ठीक है।